जो कहते थे कि हमें 2014 के बाद भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति कीड़ा मकोड़ा था, आज वो 25 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करने वाले और देश में भैंस चुरा करके आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने वाला देश का प्रधानमंत्री और भाजपा के फक्कड़ नेता हमें देशभक्ति ना सिखाएं। अरे हम तो वो हैं जो गोरों से नहीं डरे, तो इन वोट चोरों से क्या डरेंगे। जो मोदी नीति चल रहा है वो अमेरिका से बिक चुका है और अब इन्होंने भागने की तैयारी कर ली। मोदी खुद जानता है, नरेंद्र मोदी खुद जानता है कि मैं चोरी की सीटें बैठा हुआ हूँ। लोग दारू पी के नशा करते हैं, उनको तो गद्दी का नशा है। अरे शर्म करो मोदी जी। नरेंद्र मोदी बिल्कुल जो है गलत तरीके से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री गलत तरीके से बने हुए हैं। ये सारा फर्जीवाड़े से ये 50-60 सीटों का घोटाला हुआ है। अरे वोट चोर है ना, गद्दी छोड़। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। वोट चोर, गद्दी छोड़, ऐसे तमाम नारे संसद के बाहर भी लगातार लगाए जा रहे हैं और सड़क पर अब कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। भाजपा सरकार के खिलाफ आम जनता सड़कों पर आ गई है। सीधे तौर पर वोट चोर, गद्दी छोड़, क्या कहना है आपका? आकाश मदान, बताइए आकाश जी, कैसे देख रहे हैं? PM मोदी से सीधे तौर पर आप लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। देखिए, PM मोदी से सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल जो है हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं। लगातार चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, लेकिन ना जाने कौन सी वो मशीन है, क्या इलू हो रखा है कि सवाल चुनाव आयोग से करते हैं और जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। क्या अब तो हमें लगने लगा है कि चुनाव आयोग का दफ्तर कहीं ITO पर पंडित उपाध्याय मार्ग पर तो नहीं हो गया, क्योंकि कृषि राहुल गांधी जी इंदिरा भवन से करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं और जवाब भाजपा के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देते हैं। तो कारण क्या है? यही सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं कि इलू जो हो रहा है, इस इलू के पीछे आखिर मकसद क्या है? बताइए, चुनाव आयोग कह रहा है कि शब्दों की मर्यादा बना के चलिए। वोट चोर कैसे कह रहा है? वो ना पूछे जो कहते थे कि हमें 2014 के बाद भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति कीड़ा मकोड़ा था, आज वो 25 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करने वाले और देश में भैंस चुरा करके आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने वाला देश का प्रधानमंत्री और भाजपा के फक्कड़ नेता हमें देशभक्ति ना सिखाएं, हमें मर्यादा ना सिखाएं। हम मर्यादा वाले लोग हैं, महात्मा गांधी की पार्टी। क्या वाले सड़कों पर कैंडल मार्च बकायदा किया जा रहा है, क्या ये शोक मना रहे हैं आप लोग चुनाव आयोग के? ये शोक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र का जनाजा जो भाजपा ने निकाल दिया है, उस जनाजे को जीवित करने के लिए हम मशाले लेकर के सड़कों पर निकले हैं। ये अंधेरा भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को उजाड़ने का, जो खिलवाड़ करने का, लोगों की पहचान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से खिलवाड़ करने का जो बीड़ा भाजपा ने उठाया है, राहुल जी ने वही बीड़ा उठाया है कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, इस संविधान के लिए लड़ना है, उसी लिए आज हम यहाँ सड़कों पर हैं। सीधे तौर पर संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम, पहली बात तो मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड जो पहचान चुका है कि जो मोदी नीति चल रहा है वो अमेरिका से बिक चुका है और अब इन्होंने भागने की तैयारी कर ली है। 26 के अंदर मोदी जी जाने वाले हैं, अमित शाह जी और लड्डा जी ये तीनों अमेरिका जाने वाले हैं हिंदुस्तान को छोड़ के। चुनाव आयोग का क्या होगा? बिहार में क्या कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है? बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग। मतलब बीजेपी ये भाजपा का यंत्र तंत्र मंत्र षड्यंत्र, लूटने को भारत का लोकतंत्र भाजपा ने बना लिया है, यही मंत्र। तो ये मंत्र जो भाजपा ने बना लिया है, उस मंत्र को खत्म करने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पर है और लगातार हम सदन से सड़क तक इस आवाज को उठाने का काम करेंगे। लोगों ने सदन में उठाने का काम किया था, याद होगा 300 के 300 सांसदों को गिरफ्तार करके ले गई थी। ये तो भाजपा की तानाशाही है, लेकिन हम तानाशाही से डरने वाले लोग थोड़ी है। अरे हम तो वो हैं जो गोरों से नहीं डरे, तो इन वोट चोरों से क्या डरेंगे। हम चोरी से डरने वाले नहीं है, याद रखिएगा। चोरी करते करते क्या, चोरी के घर में करने के बजाय इस देश का नाच कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे देश की जितनी बर्बादी कर रहे हैं, ये आपको सब पता है। जितने मशीनों में गड़बड़ी की है, उन्होंने आगे लोगों को खरीदा किया, उन्होंने मशीन जिन्होंने मशीनें बनाई है उनको नोट भर भर के कट्टे उनको नोट दिया गया है। ये आगे जबरदस्ती सरकार बना रही है, जबरदस्ती चोर है वो, ना कभी साहूकार थे ना कभी साहूकार है, वो चोरी करते हैं, चोरी करते रहेंगे। यानी कि बात सुनो, ये इसका ही मतलब कि यही जीते जाएगा, ये बताइए आप। ये इन्हीं का हमारा हक नहीं, उसके अंदर सभी पार्टी है, यानी कि इसी ने पल्लू पकड़ रखा है। और जनता खुश है बीजेपी से? नहीं,
बीजेपी से कोई बेरोजगार लोगों का झुकिया मकान नहीं तोड़ा जा रहा है, लोगों को रोजगार देने की बजाय लोगों को बेघर करा जा रहा है। ये बताइए ना, ये जितना सोचो ना, बेघर कर रहे हैं। अरे शर्म करो मोदी जी, आने वाले टाइम पे तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अलग पद की गरिमा बना के देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर ये चोरी की गई सरकार है, इसको गद्दी छोड़नी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जिन इन्होंने वोट चोरी कर करके दिल्ली सरकार बनाई है, कांग्रेस की सीटों को छीना है, और जो उसको पूरा करने के लिए ये मुद्दा है, और हम इसके ऊपर सड़कों पर उतरेंगे, और जब तक ये लोग गद्दी नहीं छोड़ेंगे हम यही करते रहेंगे। वोट की चोरी नहीं सहेंगे। बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन सरकार के नाक तले, सरकार से नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर जो ये षड्यंत्र वोट काटने का, वोट बढ़वाने का जो देश में चल रहा है, इनका नरेंद्र मोदी जी भी चोरी के वोट से ही प्रधानमंत्री बने। जिस हिसाब से बिहार में 65 लाख वोट को काटा गया है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि जो 65 लाख वोट काटे गए हैं, वो 65 लाख वोट काटे गए हैं, उसका ब्यौरा दो हमें, उसका हिसाब दो हमें। आखिर कौन लोग थे जिनके 65 लाख का वोट काटा गया है? तो आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये जवाब सुप्रीम कोर्ट भी मांग रहा है। तो राहुल गांधी जी ने 5 सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन से, आखिर इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रहा? दाल में कुछ तो काला है। चोर चोरी करके ये नहीं कहता कभी भी कि हाँ मैंने चोरी करी है। वही हाल ये सरकार का है, वही हाल ये इलेक्शन कमीशन का है। क्या नाम है आपका? मैं राजा खारी बोल रहा हूँ। बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ है या बीजेपी के? ये चुनाव आयोग के खिलाफ है। बीजेपी तो एक प्रवक्ता बन रही है चुनाव आयोग की, और एक्चुअली में क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 65 लाख जो जिनके वोट तुमने काटे हैं मृत घोषित करके, उनके वो देना पड़ेगा। नहीं, उनको आप उसमें डालिए, वेबसाइट में डालिए, और ये वेबसाइट में नहीं डाल रहे। ये प्रवक्ता बन रही है बीजेपी, और राहुल गांधी ने आवाज उठाते सड़क से ले संसद तक कि इन चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये शर्म मुंह छुपा रहे हैं, मोदी जी सामने नहीं आ रहे। उनको पता है कि हम चोरी से गद्दी में बैठे हुए हैं, क्योंकि वाराणसी में खुद मोदी जी जानते हैं 11वें राउंड तक वो चुनाव हार रहे थे, उसके बाद अचानक कैसे जीत गए। मोदी खुद जानते हैं, नरेंद्र मोदी खुद जानता है कि मैं चोरी की सीट पे बैठा हुआ हूँ। आप कह रहे सीधे तौर पर पीएम मोदी जो बने हैं वो फर्जीवाड़ी तरीके से बने हैं? नहीं, जब कितने राउंड तक पीएम मोदी चुनाव हारते रहे, उसके अबे हमारे जीतते रहे हमारे कांग्रेस कैंडिडेट, उसके बाद अचानक क्या परिवर्तन आया कि वो चुनाव जीत गए। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग बेशरम बन चुके हैं। बीजेपी वो कुछ भी बोल सकती है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव के यहाँ सुनो मेरी बात, तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो 12 लोग जिन्हें चुनाव वोटर लिस्ट के अंदर मरा हुआ साबित कर दिया गया था, वो कल राहुल गांधी के यहाँ चाय पी के गए हैं। अब आप अंदाजा लगा लो वोटर लिस्ट में धांधली है कि नहीं है। और राहुल गांधी ने तो बिल्कुल भाई पेज पे निकाल दिया है कि आप इस पेज को चेक करो, ये वोट गलत है या सही है। वो चुनाव आयोग उसमें हलफनामा क्यों नहीं देती? चुनाव आयोग उसमें हलफनामा दे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग को कि आप हलफनामा दो अगर गलत है। चुनाव आयोग स्वयं करना नहीं चाहता, वो कहता है कि हमारी प्रक्रिया है। प्रक्रिया ऐसे थोड़ी चलती है कि तुम्हारे जितने हैं, एक छोटे से घर में जहाँ 10 लोग नहीं खड़े हो सकते, वहाँ 80 लोगों का बनाया गया। वो कहता हम 80 लोगों का बनाया गया। हमने तो शुरू से सबसे बोले जा रहा है कि मशीनों में गड़बड़ी है, मशीन में। अरे मशीन चेक क्या करें जब हुकूमत उनकी चल रही है, सरकार उन्हीं की है, आगे तक सब कुछ बगालत उन्हीं की चल रही है। जब वोट डालने जाते हैं, हम आधार कार्ड लेके जाते हैं तो हमारा नाम नहीं होता वोटर लिस्ट में। क्यों नहीं होता? हमारी फोटो नहीं होती। किसी मर्द की वोट होता है, ये सोचिए ना। जब हम वोट डालने जाते हैं हमारा टाइम आता है, मैडम जी आपका वोट नहीं है। हम बोल रहे हैं वोट तुम्हारा वोट जल चुका। ये वोट डालने की बात नहीं होती है। ये सत्ता में बैठने का इतना नशा नहीं होना चाहिए, इतना गुद्दी में बैठने का नशा नहीं होना चाहिए। लोग दारू पी के नशा करते हैं, उनको तो गद्दी का नशा है। अरे शर्म करो मोदी जी, इतनी जनता को बेरोजगार करके लोगों को बेघर भी कर रहे हो। 220 पे लोकसभा में ये 220 पे रही है ना, ये 180 सीटों पे थी, 160 सीटों पे थी। जो राहुल गांधी जी ने कहा था ना 200 के अंदर रहेंगे, ये 200 के अंदर थे। ये सारा फर्जीवाड़े से ये 50-60 सीटों का घोटाला हुआ है। ये
इलेक्शन कमीशन का कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आज तक? राहुल गांधी का एक सवाल का भी जवाब दिया गया है? नहीं दिया गया है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल जो है गलत तरीके से वोट चोरी करके राहुल गांधी ने सारा खुलासा कर दिया, एक सीट का। उसके बावजूद भी लोकसभा का फिर भी प्रधानमंत्री गलत तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह से यही काम किया है और इसीलिए मोदी बना हुआ है, नहीं तो उनका कोई बहुमत नहीं था। बिल्कुल। जनता, सुनो मेरी बात, पहले जनता भोली थी, अब जनता जाग चुकी है। अब पहले जनता सोई हुई थी, उन लोगों को टॉफी चुसा देते थे, अब वो टॉफी नहीं खाएगी जनता, क्योंकि अब जनता चेतन हो चुकी है। मोदी जी नशा जो कुर्सी का ना, उस कुर्सी को छोड़िए, सत्ता को छोड़िए। वोट चोर है ना, गद्दी छोड़, यानी कि वो जो पहले वोट चोर रहे थे ना, अब उनका नशा उतर गया। पहले मशीनों में गड़बड़ी कर रहे थे, हम शुरू से बोल रहे थे मशीनों में गड़बड़ी कर करके पहले जनता बेचारी को टोपी चुदा दिया, किसी को 2000 पहुंचाया, किसी को 5000 पहुंचा दिया। 5000 पहुंचाने के बाद मशीनों में वो लोग शुरू से गड़बड़ी करे जा रहे हैं। अब जनता जागरूक, उनकी टॉफी नहीं खानी। जनता अब जवाब देगी। वोट चोर गद्दी छोड़ के चारों तरफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली है, जहां पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ उतरे हुए हैं लोग और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक इस प्रकार से वोटों की चोरी होती रहेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में, ये जो चुनाव आयोग पर बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज।